पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल। CDSCO रिपोर्ट में खुलासा। आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासीटामोल टैबलेट गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई है। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन D3 की सप्लीमेंट, मधुमेह की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां समेत 50 से अधिक दवाएं औषधि नियामक द्वारा किए गए गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई हैं। गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुई दवाओं की लिस्ट इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की हैं। ये दवाएं टेस्ट में हुई फेल। भारतीय औषधि नियामक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हर महीने दवाइयों की जांच के लिए कुछ दवाओं को चुनता है, फिर उनकी जांच की जाती है। इस बार सरकारी संस्था ने विटामिन C और विटामिन D3 की टैबलेट्स, सेस्कल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C सॉफ्ट जेल, एंटी एसिड पेन D, पैरासीटामोल IP 500 mg, डायबिटीज की दवा, ग्लिमिपेराइड, हाई ब्लड प्रेशर की दवा, टेलमिसर्टन जैसी दवाई का टेस्ट किया था। जो क्वालिटी टेस्ट में ज्योतिया व्रत के दिन हादसा, नदी पोखर में डूबने से परिवार के 5 किशोर समेत 13 की मौत। संतानों की दीर्घायु होने की कामना के लिए किए जाने वाले जीवित पुत्री का व्रत के दिन बुधवार को 2 अलग अलग बड़े हादसे में 8 युवक युवतियों की डूबने से मौत हो गई। सभी मौतें नदी और पोखर में डूबने से हुई है। घटना औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के कुसहा और बारून के इटहट की है। मृतकों में एक ही परिवार के 5 किशोर हैं, जिनमें 2 सगी बहनें और 3 सगे। पूर्व CM चंपई सोरेन का दावा, हेमंत सरकार ने वापस लिए सभी सुरक्षा वाहन, पुलिस ने खारिज किया आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने उनके सभी सुरक्षा वाहनों को वापस लेकर उनकी जान को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने इस कदम को एक राजनीतिक साजिश करार दिया। चंपई सोरेन ने पिछले महीने ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। CM हेमंत सोरेन ने चूहों से की RSS की तुलना, बीजेपी पर लगाया समुदायों के बीच नफरत बढ़ाने का आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना चूहों से की है। उन्होंने भाजपा RSS पर आरोप लगाया कि वे चुनाव राज्य में चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। साहिबगंज के भोगनाडी में एक रैली में सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाजपा हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच फूट डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, RSS चूहों की तरह राज्य में प्रवेश कर रही है और इसे नष्ट कर रही है। जब आप लोग देखेंगे कि ये लोग इंडिया हाड़िया और दारू के साथ आपके गाँव में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे तत्वों को बाहर खदेड़ें। वे चुनाव के लिए सांप्रदायिक अशांति और तनाव पैदा कर रहे हैं। आचार संहिता के चलते सख्ती, नाकाम बंदी में 4 गाड़ियों में से 7 लाख रुपए बरामद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस ने अलग अलग जगह से 7,73,220 रुपए जब्त किए। नाकाबंदी के दौरान लाडवा से 3 और कुरुक्षेत्र से 1 गाड़ी से यह रकम बरामद हुई है। गत सप्ताह पोल गांव के पास से यमुना नगर के व्यापारी की गाड़ी से 11 लाख रुपए बरामद हुए थे, मगर व्यापारी को बगैर कार्रवाई किए ही छोड़ दिया था। रायवाला में हाथी ने हमला कर युवक को मौत के घाट उतारा, गांव के लोगों में दहशत। रायवाला के हरिपुर कला में हाथी ने देर शाम एक युवक पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सोनू थापा 40 वर्षीय पुत्र ज्ञान सिंह थापा वार्ड संख्या 7 हरिपुर कला के रूप में हुई है। घटना के बाद से ही गाँव के लोगों में दहशत बनी हुई है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँच गयी है। बॉम्बे HC की एनेक्स बिल्डिंग के पुनर्विकास केस की सुनवाई, एक अन्य मामले में यूट्यूबर को रिहा करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के प्रसिद्ध यूट्यूबर शंकर को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है, जिन्हें तमिलनाडु गुंडा अधिनियम के तहत रिहा किए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय तमिलनाडु सरकार द्वारा सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा का हवाला देते हुए विवादास्पद गुंडा अधिनियम के तहत उनकी नजरबंदी रद्द करने के बाद आया है। शराबी फूफा ने बच्ची से की दरिंदगी, 100 झाड़ी में फेंका, पत्नी भी इस आदत से परेशान।
बाहरी उत्तरी जिले के नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र में शराबी फूफा ने 4 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया। उसके बाद हत्या कर 100 झाड़ियों में फेंक दिया। वारदात 22 सितंबर की है। मामले में पुलिस ने आरोपी को यूपी पुलिस की मदद से यूपी के सीतापुर जिले से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी शराब पीने के आदी है। उसकी पत्नी और 2 बच्चे नरेला इलाके में साले के यहाँ रहते थे। आरोपी पत्नी और बच्चों को सीतापुर रहने के लिए बुला रहा था, लेकिन पत्नी उसकी शराब पीने की आदत से परेशान होकर नहीं जाना चाहती थी। ऐसे में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। दूसरे टेस्ट के लिए तैयार भारतीय टीम। कोच गंभीर और कप्तान रोहित ने पिच का किया निरीक्षण। भारतीय टीम ने कानपुर पहुंचने के एक दिन बाद से दूसरे टेस्ट की तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को टीम के पहले ट्रेनिंग सत्र के दौरान कानपुर की पिच का निरीक्षण किया। कप्तान और कोच की जोड़ी ने पिच देखा और जाना कि बांग्लादेश के खिलाफ 27 सितंबर से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में पिच किस तरह की हो सकती है। सेंसर बोर्ड से इस सर्टिफिकेट के साथ पास हुआ भूल भुलैया 3 का टीजर इस दिन होगा रिलीज। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज है। इसकी रिलीज को लेकर तमाम अटकलों के बीच यह पुष्टि हो गई है कि यह फिल्म दिवाली 2024 पर बड़े पर्दे पर आएगी। आज फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी हुआ है और आधिकारिक तौर पर यह ऐलान किया गया कि इस दिवाली सिनेमाघरों में यह फिल्म दस्तक देगी। वहीं अब फिल्म को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। फिल्म के रिलीज के साथ ऐसा लगता है कि भूल भुलैया 3 के टीजर की रिलीज डेट से भी पर्दा उठ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भूल भुलैया 3 का टीजर 27 सितंबर 2024 को रिलीज किया जाएगा। बताया गया कि यह एक छोटा सा टीजर होगा जिसमें फिल्म के तीसरे भाग की दुनिया की झलक दिखाई जाएगी। इस टीजर के जरिए निर्माता लोगों को फिल्म की रिलीज के लिए जागरूक करना चाहते हैं और फिल्म की कहानी की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।